नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। युवा युवा जंगल, आज हम लोग अध्ययन करेंगे युवा जंगल, जो कि अशोक वाजपेयी जी की रचना है, जो कि पूर्व आईएएस अधिकारी और एक प्रमुख हिंदी साहित्यकार, जो कि काव्य खंड में संकलित युवा जंगल के नाम से उनकी कविता है। जिस युवा जंगल के माध्यम से उन्होंने किस प्रकार से उत्साह, सहनशीलता, दृढ़ता जैसे गुणों को ग्रहण करने की प्रेरणा दी है, आइए हम लोग देखते हैं। युवा जंगल, जंगल भी क्या है? युवा है, यानी सभी पेड़ पौधे, सभी वृक्ष हरे भरे हैं, समृद्ध हैं, दृढ़ हैं, मजबूत हैं। और ऐसे हरे भरे जंगल से सीखने की बात कर रहे हैं। क्या? उत्साह, आशा, सहनशीलता, दृढ़ता जैसी चीज़ों को। तो क्या कह रहे हैं कवि कि एक युवा जंगल मुझे अपनी हरी उंगलियों से बुलाता है, मेरी शिराओं में हरा रक्त बहने लगा है, आँखों में हरी परछाइयाँ फिसलती हैं, कंधों पर एक हरा आकाश ठहरा है, होंठ मेरे एक हरे गान में काँपते हैं, मैं नहीं हूँ और कुछ, बस एक हरा पेड़ हूँ, हरी पत्तियों की एक दीप्त रचना। ठीक, क्या पूरा संकेत डाल लेंगे? जो भी 3 लाइन छोटी सी और है आगे, उसको भी एक ही में डाल लेंगे संकेत में। और संदर्भ क्या हो जाएगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित युवा जंगल नामक शीर्षक से ली गई हैं। पंक्तियां हैं तो ली गई हैं, पद्यांश से तो लिया गया है, जिसके रचयिता अशोक वाजपेयी जी हैं, या जो कि अशोक वाजपेयी जी द्वारा रचित विविधा से ली गई है। हाँ, विविधा काव्य संग्रह है इनका, उससे ये युवा जंगल कविता यहाँ पर उद्धृत है। अब उसके बाद एक एक शब्दकार से जान लेते हैं, भाव जान लेते हैं, फिर पंक्तिबद्ध कर लेंगे कि एक युवा जंगल मुझे, जंगल भी कैसा? हरा भरा, दृढ़, मजबूत, और जो अभी युवा हो, यानी ऐसे जंगल में जिसमें सूखे हुए वृक्ष, बहुत पुराने जर्जर वृक्ष नहीं हैं, और ऐसा हरा भरा जंगल मुझे अपनी हरी उंगलियों से बुलाता है। कि जंगल को देख के क्या कह रहे हैं कि अपनी हरी उंगलियों से। अब हरी उंगली क्या? यानी वृक्ष की जो टहनियाँ हैं वो जब हिल रही हैं, तो कवि की कल्पना क्या है कि वो टहनियों से, उन उंगलियों के माध्यम से, यानी टहनियों रूपी उंगलियों के माध्यम से क्या कर रहा है? वो जंगल मुझे अपनी ओर बुला रहा है। और उसके इस बुलाने से मेरी शिराओं में, शिराओं का अर्थ क्या है? नसों में रक्त बहने लगा है। कैसा? वो भी हरा, हरा रक्त। हरा किसका प्रतीक है? उत्साह का, समृद्धि का, आशा का प्रतीक है। तो यानी उत्साह रूपी रक्त बहने लगा है। और आँखों में हरी परछाइयाँ फिसलती हैं, हरी परछाइयाँ फिसलती हैं आँखों में। आँखों में क्या होते हैं? सपने। लेकिन हरी परछाइयाँ यानी भविष्य के संबंध में जो समृद्ध उज्जवल भविष्य की जो कल्पनाएं हैं, जो चित्र हैं, वह चलने लगी हैं, फिसल रही हैं, मतलब एक के बाद एक आ रही हैं। किसको देखकर? युवा जंगल को देखकर। यानी जंगल जो है इतना हरा भरा, उत्साह से पूर्ण है, तो मनुष्य होकर फिर निराशा में क्यों? तो निराशा में डूबे हुए कवि क्या उत्साह से युक्त हो जाते हैं, सुखद भविष्य के दृश्य आंखों के सामने चलने लगते हैं। और क्या कह रहे हैं? कंधों पर एक हरा आकाश ठहरा है। कि अब जब भविष्य की, सुखद भविष्य की कल्पनाएं हैं, सुखद भविष्य की कल्पनाएं हैं, उसके दृश्य हैं, ठीक, तो उसको प्राप्त करने के लिए, क्या प्राप्त करने के लिए? एक सुखद भविष्य, समृद्ध भविष्य को प्राप्त करने के लिए जो कर्तव्य है, जो दायित्व है, उसके लिए क्या है कि ये कर्तव्य आकाश, यानी कर्तव्य जो है, दायित्व जो है, आकाश के समान कंधों पर महसूस हो रहा है। कैसा? समृद्ध से युक्त जो भविष्य है जिसको प्राप्त करना है, उसके लिए जो आकाश ठहरा है, दायित्व जो है, वो कंधों पर महसूस हो रहा है। होठ मेरे एक हरे गान में काँपते हैं। अब क्या इतना उत्साह से कभी युक्त हो गया है, एक हरे भरे जंगल को देखकर इतना ऊर्जावान हो गया है, क्योंकि जब जंगल इतना ऊर्जावान, समृद्ध, शक्तिशाली और सहनशील है कि आंधी तूफान को झेलते हुए भी लहलहा रहा है, सब कुछ है, प्रसन्न है, अब वो टूटा नहीं, उखड़ नहीं गया, तो ऐसे हरे भरे जंगल को देखकर उत्साहित होकर क्या कह रहे हैं कि अब होठ मेरे एक हरे गान में काँपते हैं। यानी निराशा में जो होठ सूख गए थे, वो उन होठों पर क्या है? अब भविष्य के सुनहरे गीत हैं। मैं नहीं हूँ और कुछ, बस एक पेड़ हूँ, हरी पत्तियों की एक दीप्त रचना। दीप्त का अर्थ क्या है? आलोकित। अब यहाँ पर कवि अपने आप को लहलहाते हुए वृक्षों की भांति एक वृक्ष मान रहा है, ठीक, और कह रहा है कि उन पत्तियों, यानी कि उन हरियालियों की एक प्रकाश, उत्साह से युक्त, प्रकाशित, दीप्त रचना है। कौन?
कवि। अब इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं, पंक्तिबद्ध कर लेंगे कि क्या है कि एक हरे भरे जंगल को देखकर कवि कहते हैं, ऐसा लगता है मानो एक दृढ़ युवा जंगल मुझे या हमें अपनी हरी हरी टहनियों रूपी उंगलियों से अपनी ओर बुला रहा है, कि मुझे हरी हरी टहनियों रूपी उंगलियों से मुझे अपनी ओर बुला रहा हो, और उसकी इस बुलावट से और उसके इस बुलावे से मेरी नसों में उत्साह रूपी रक्त बहने लगा है और आँखों में भविष्य के सुखद समृद्ध आशा से युक्त कल्पनाएं चलने लगी हैं, परछाइयाँ यानी चित्र बनने लगे हैं, और जो सुखद भविष्य की आशा है उसके लिए जो कर्तव्य है, दायित्व है, वो कंधों पर महसूस हो रहा है। जो समृद्धि से युक्त की भविष्य की जो कल्पनाएं हैं, वह उसके लिए जो कर्तव्य है, दायित्व है, वह कंधों पर क्या महसूस होने लगा है। और जो निराशा में मेरे होंठ सूख गए थे, वे अब सुनहरे भविष्य के समृद्ध से युक्त आशा से युक्त भविष्य के गीत गाने लगे हैं। और इस नई चेतना, आशा और उत्साह से युक्त होकर कवि कह रहे हैं कि ऐसा लगता है जैसे लहलहाते हुए हरे भरे वृक्षों की भांति मैं भी एक हरा वृक्ष हो गया हूँ, कि जैसे लहराते हुए हरे वृक्षों की भांति मैं भी एक हरा भरा पेड़ हो गया हूँ, वृक्ष हो गया हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मैं उन हरी हरी पत्तियों की आलोकित रचना हूँ। ठीक, आगे देख लेते हैं क्या है। ओ जंगल युवा बुलाते हो आता हूँ, एक हरे बसंत में डूबा हुआ आता हूँ। कवि आगे उस जंगल से कह रहे हैं कि यदि तुम मुझे बुला रहे हो तो मैं भी हरियाली से परिपूर्ण होकर तुम्हारी ओर आ रहा हूँ। बुलाते हो आता हूँ, यदि तुम मुझे बुला रहे हो तो मैं भी हरियाली से, हरे बसंत में डूबा हुआ हरियाली से परिपूर्ण होकर तुम्हारी ओर आता हूँ। अर्थात कवि भी प्रकृति की भांति, उस हरे भरे जंगल की भांति आशा उत्साह से युक्त होकर दृढ़ और सहनशील रहना चाहता है। कि जिस प्रकार से जंगल क्या है कि धूप को, आंधी को, पानी को सहन करता है, लेकिन फिर भी हरा भरा रह के लहलहा रहा होता है, उसी प्रकार से क्या कह रहे हैं कि आशा, दृढ़ता, सहनशील जैसे गुणों को मैं ग्रहण करके तुम्हारे जैसा ही रहना चाहता हूँ। इसमें क्या कि प्रकृति से प्रेम, उससे मानव जीवन क्या सीख सकता है, वन संरक्षण की बात कही है इन्होंने। काव्यगत सौंदर्य में भाषा जो है, अरे भैया ये पेन न चले, भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, रस शांत रस है, छंद तुकांत मुक्त, ठीक, अलंकार मानवीकरण अलंकार, कि पूरी जंगल को युवा बताया गया, वो अपनी उंगलियों से बुला रहा है। ठीक है, इस प्रकार से जंगल को एक तरह से मानव के क्रियाकलाप से संबंधित बताया गया, युवा जैसे बोला गया, तो मानवीकरण अलंकार। ठीक, कहीं भी कुछ भी बचा होगा, रह गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो पूछ लीजिएगा।